अब है प्योर टेबल सीरीज का पार्ट 10। अब क्या होता है, बहुत सारी बार हम प्योर टेबल तो बना लेते हैं, जो हमारा सोर्स डेटा होता है, सोर्स डेटा यानी जहां से हमने प्योर टेबल के लिए डेटा उठाया है, उस डेटा में अगर हमने कुछ रोज ऐड कर दिए या कुछ कॉलम ऐड कर दिए तो वो प्योर टेबल में ऐड नहीं होते। हाँ, हमने अगर एग्जिस्टिंग वैल्यू में कुछ चेंजेस किए तो हम रिफ्रेश करके उस वैल्यू में चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन अगर वहाँ पे रो और कॉलम ऐड कर दिए तो वहाँ पे वो डेटा हमारे प्योर टेबल में ऐड नहीं होता, हमें चेंज डेटा सोर्स में जाकर फिर से चेंज करना पड़ता है, मतलब बहुत सारे मगजमारी करनी पड़ती है। तो ये करने की ज़रूरत नहीं है। अब डायनेमिक प्योर टेबल कैसे बनाते हैं मैं आपको बताने वाला हूँ इस पार्ट के अंदर। चलिए शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। दोस्तों चैप्टर नंबर 10 में हम सीखने वाले हैं डायनेमिक पिवट टेबल। अब ये क्या होता है यहाँ पे प्रैक्टिकली मैं दिखाना चाहूँगा। एग्जांपल के लिए यहाँ पे एक डेटा है हमारे पास और इसके ऊपर मैंने एक पिवट टेबल बना दिया, एग्जिस्टिंग वर्कशीट लिया, यहाँ पे एक पिवट टेबल मैंने एग्जांपल के लिए बना दिया जो कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। कस्टमर टाइप और रेवेन्यू ले लिया। अब यहाँ पे कैश और ऑनलाइन दो कस्टमर के टाइप है, उनका सम ऑफ रेवेन्यू आ चुका है। इन केस आगे चलकर यहाँ पे अगर मैं डेटा ऐड कर देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया एक और जोन का, इस जोन का ही डेटा ऐड कर दिया, लेकिन यहाँ पे एक क्रेडिट का डेटा ऐड हो गया जो कि हमारे लिस्ट में पहले नहीं था, लेकिन अभी क्रेडिट का डेटा ऐड हो गया। तो ये ऐड होने के बाद आप क्या करते हैं, जनरली हम लोग यहाँ पे जाके रिफ्रेश कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे रिफ्रेश करने के बाद ये डेटा नहीं आएगा। यहाँ पे कुछ चेंजेस हो जाता है तो आ जाएगा रिफ्रेश करने के बाद, लेकिन एक रो एक्स्ट्रा ऐड होने के बाद या एक एक्स्ट्रा कॉलम ऐड होने के बाद वो डेटा यहाँ पे नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, रीजन क्या है? रीजन ये है कि यहाँ पे पिवट टेबल एनालाइज टूल में जाओ, यहाँ पे ऊपर मैंने क्लिक किया है और यहाँ पे चेंज डेटा सोर्स में चेंज डेटा सोर्स हमें करना पड़ेगा। चेंज डेटा सोर्स इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे हमने सोर्स पहले इतना ही सिलेक्ट किया था और उसी के ऊपर हमने पिवट टेबल बनाया था। सिलेक्ट टेबल और रेंज, ये दिखाई दे रहा है सिलेक्ट टेबल और रेंज, और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि भाई ये A1 to C11 है, तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसे A1 to C12 ये वाला भी ऐड करना पड़ेगा, फिर ओके करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि भाई ये आ चुका है, राइट। इस तरह से हो जाएगा, राइट। और ये चीज़ कॉलम के साथ भी होगी। अगर मैं यहाँ पे कॉलम ऐड करूँगा तो बार बार मुझे चेंज डेटा सोर्स करना पड़ेगा। तो तरीका क्या है? तरीका एक है कि आप इस पूरे डेटा को टेबल में कन्वर्ट करो या फिर उसको डायनामिक रेंज में कन्वर्ट करो। अभी डायनामिक डेटा रेंज कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बताऊँगा। इस सोर्स को हम डायनामिक बनाएंगे। उसके लिए डायनामिक डेटा रेंज बनाने के लिए हमें सोर्स के लिए एक ऑफसेट फॉर्मूला की यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। कैसे वो दिखाता हूँ। ओके, ऑफसेट फॉर्मूला आपने पहले नहीं सीखा हो तो मैं बता देता हूँ। ऑफसेट फॉर्मूला मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ, ये देखिए ऑफसेट। वैसे भी इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया है ऑफसेट फॉर्मूला के ऊपर। इसमें 5 आर्गुमेंट रहते हैं। जी हाँ, 5 आर्गुमेंट रहते हैं, रेफरेंस, रोज, कॉलम्स, हाइट एंड विड्थ। अब यहाँ पे ऑफसेट फॉर्मूला आपको डिटेल में सीखना पड़ेगा अगर आपको ऑफसेट फॉर्मूला के बारे में डिटेल में जानना है। तो फिलहाल हम यहाँ पे इससे रिलेटेड जानेंगे कि भाई रेफरेंस कहाँ से लेना है, हमें यहाँ से स्टार्ट करना है। हमारा ये पूरा का पूरा टेबल लेना है हमें, तो A1 से हम स्टार्ट करेंगे और ये फिक्स रेफरेंस रहेगा, इसलिए F4 बटन प्रेस करके यहाँ पे इसको $साइन दे देंगे। $साइन मतलब फिक्स रेफरेंस, A1 से ही हमें हमारा टेबल स्टार्ट करना है। ओके, कॉमा, रोज A1 से स्टार्ट करना है तो A1 के ना आगे जाना है, 2 रो 3 रो नंबर 4 रो ऐसा कुछ नहीं करना है, तो 0 A1 से स्टार्ट करना है, 0 रोज। और कॉलम नंबर यहाँ से ना कॉलम से भी आगे बढ़ना है, A1 से स्टार्ट करना है तो 0 कॉलम्स, 0 रोज और 0 कॉलम्स इसलिए हमें रखना है क्योंकि यहाँ पे हमें स्टार्ट करना है A1 से। याद रखिए ये पोजीशनिंग होती है कि कहाँ से हमारा सिलेक्शन जाएगा, स्टार्ट होगा, और कितनी हाइट और कितनी विड्थ पे सिलेक्शन जाएगा। तो हाइट तो यहाँ पे A से लेकर, देखिए हाइट हमारे यहाँ पे 12 रोज ही नहीं है, आगे चलकर 13 रोज, 14 रोज, 15 रोज ऐसे रोज बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पे हाइट में क्या करेंगे, डायनेमिक रखना है हाइट को कि भाई इतना यहाँ पे जितना डेटा है ना उतना काउंट होके वो हाइट रहे उसकी, राइट, उतना सिलेक्शन उसका रहे। तो बेसिकली ऑफसेट के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है जो कि आप मेरे चैनल पे चेक कर सकते हैं, या फिर कोर्सेस जो एक्सेल का कोर्स मैंने डिज़ाइन किया है वो डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट की लिंक मिलेगी, वहाँ पे भी आपको ऑफसेट फॉर्मूला डिटेल में सीखने मिलेगा, एक्सप्लेन किया है मैंने। आपको चीज़ें सिक्वेंशियल सीखनी पड़ेगी। देखिए ऐसा नहीं कि आप पिवट टेबल सीख रहे हो तो खाली पिवट टेबल का यूज़ होगा, आपको एक्सेल के अलग अलग चीज़ों का यहाँ पे यूज़ होगा। कभी आपको डेटा वैलिडेशन यूज़ करना पड़ सकता है, कभी क्या यूज़ करना पड़ सकता है, ऐसे सारी चीज़ों का नॉलेज आपको होना चाहिए एक्सेल के अंदर। बस एक ही चीज़ सीख के आगे नहीं बढ़ना है, बहुत सारी चीज़ों को भी आपको सीखना पड़ेगा। तो फिलहाल यहाँ पे ऑफसेट फॉर्मूला में हाइट देनी है, तो हाइट मैंने आपको कहा कि भाई ये पूरा के पूरा जो डेटा है इसमें जितना भी डेटा आएगा, आगे चलकर मैं एक और टाइप करूंगा 13 नंबर तो वो भी आना चाहिए। तो उसके लिए हम लॉजिक लगाएंगे कि भाई इसके अंदर जितने भी टेक्स्ट में डेटा है यानी कि काउंट ए, किसमें ए कॉलम में काउंट ए कॉलम को पूरा सिलेक्ट कर लेंगे और इसका रेंज फिक्स रखेंगे, यानी इसे सिलेक्ट करके F4 फिक्स रेफरेंस, राइट, फिक्स रेफरेंस और एब्सोल्यूट रेफरेंस, ये रेफरेंस मैंने पहले बताया है आपको, राइट। तो ये फिक्स रेफरेंस में कन्वर्ट कर दिया मैंने काउंट ए। इससे क्या होगा, ये काउंट ए का फॉर्मूला आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है,
ये जो काउंट ए का फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, इसको सिलेक्ट करके मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ इसे और F9 प्रेस करके दिखाता हूँ क्या रिजल्ट आ रहा है। देखिए रिजल्ट आ रहा है, इसकी हाइट जो है वो 12 है। अब यहाँ पे 12 ही है क्योंकि वहाँ पे 12 रोज में डेटा है। अगर 13 रोज में डेटा रहेगा तो 13 आ जाएगा। कंट्रोल Z प्रेस करूंगा। देखिए अगर किसी भी फॉर्मूला के अंदर दूसरा फॉर्मूला टाइप होता है तो हम उसे सिलेक्ट करके F9 प्रेस करके उसका रिजल्ट देख सकते हैं। देखना है तो प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं वो फॉर्मूला, तो आप F9 प्रेस करके उसका रिजल्ट देखिए और फिर से कंट्रोल Z प्रेस कीजिए। अगर आपने F9 किया है कंट्रोल Z, याद रखिए F9 किया है तो कंट्रोल Z कोमा। अब हमने रोज को ले लिया, अब हमें क्या चाहिए, कॉलम भी तो डायनेमिक रखने हैं, तो दोबारा काउंट ए लिखिए क्योंकि यहाँ पे देखिए नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट हमारा हाइट विड्थ है, सॉरी विड्थ मतलब यहाँ पे इस साइड जाएगा हम लेके। तो हम क्या करेंगे, 1 नंबर रो को पूरा सेलेक्ट करेंगे, 1 नंबर रो में जितना भी डेटा है और उसे भी F4 प्रेस करेंगे और इससे क्या आएगा कि भाई ये जो कॉलम्स है उनमें जितना भी डेटा है, कितने कॉलम्स है हमारे पास 3, राइट। यहाँ पे इसे सेलेक्ट करके F9 प्रेस करके देखिए, फिर से कंट्रोल Z कीजिए और ये हमारा फॉर्मूला हो चुका है। अब अगर आपके पास ऑफिस, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर लेते, अगर आपके पास ये ऑफिस नया है, मेरा ऑफिस 2021 है, 2019 है या फिर 2016 है, तो आप यहाँ पे एंटर करके देख सकते हो ऑफसेट फॉर्मूला इस तरह से काम करता है। ऑफिस 365 में भी ऐसा काम करता है। लेकिन अगर आपके पास एक्सेल पुराना है तो आप इसे एंटर करने के बाद एरर आ जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं शो होगा बेसिकली, राइट। तो यहाँ पे फिलहाल मेरे केस में ऐसा शो हो जाएगा। हाँ याद रखिए कि अगर मैं इससे फॉर्मूला को यहाँ से डिलीट कर दूँ, एक ही फॉर्मूला है, राइट, ओके, ये एरे की तरह काम करता है, इसे मैं यहाँ से हटा दूँ तो ये पूरा हट जाएगा। ये फॉर्मूला मैं जहाँ पे भी लिखना, मैं यहाँ पे नहीं लिख सकता इस फॉर्मूला को, यहाँ पे लिखूंगा तो ये स्पिल करके एरर देगा क्योंकि यहाँ पे इसमें डेटा है ऑलरेडी इस रेंज में, तो मुझे यहाँ पे कहीं पे फॉर्मूला देना पड़ेगा और देखना पड़ेगा, राइट। यहाँ पे फॉर्मूला ये काम कर रहा है और आपके केस में रिजल्ट नहीं आ रहा है तो नो प्रॉब्लम, फॉर्मूला प्रॉपर दिया है कि नहीं देखो, एक तो ये फिक्स करो, एक तो ये फिक्स करो और ये A1 फिक्स करो। अब इसका बेनिफिट क्या है आपको मैं दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ पे एक रो ऐड कर देता हूँ, इन केस यहाँ पे इस्ट क्रेडिट है या डिलीट कर देता हूँ, ये देखिए वहाँ से वो रो गायब, या फिर एक रो ऐड कर देता हूँ वेस्ट और कुछ भी ऐड करो, यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए ऐड कर रहा हूँ, वो देखिए यहाँ पे वो ऐड हो चुका है, राइट, इस तरह से, ठीक है। अब मैं इस फॉर्मूला का यहाँ पे कुछ नहीं लेना है, यहाँ पे इसे कॉपी कर लेना है पहले, इसे यहाँ से इसे डिलीट मार दिया तो भी चलेगा, इसे कॉपी कर लो फॉर्मूला को। फॉर्मूला को कॉपी करने के बाद आपको आना है फॉर्मूलाज टैब में, ऊपर ध्यान दीजिए, मेरे पीछे आइए, राइट। फॉर्मूलाज टैब में यहाँ पे डिफाइन नेम करके एक ऑप्शन मिल रहा है, क्लिक कर रहा हूँ मैं, हर एक चीज़ को मैं फोकस करके बताता हूँ, डोंट वरी। और यहाँ पे नीचे रेफर्स टू, यहाँ पे ये फॉर्मूला पेश करना है विथ इज इक्वल टू साइन के साथ रहना चाहिए, है पूरा का पूरा फॉर्मूला पेश करो और ऊपर नाम दो भाई, ये है डायनेमिक रेंज। क्या है ये, डायनेमिक रेंज। तो यहाँ पे स्पेस नहीं देते नाम में, याद रखिए डायनेमिक रेंज मैंने नाम दे दिया है, ओके। स्पेस देंगे तो ये एक्सेप्ट ही नहीं होगा, तो प्रॉपर फॉर्मूला करो। द नेम इज ऑलरेडी एग्जिस्ट, एक्चुअली इसमें मैंने पहले किया था तो इसको थोड़ा सा नाम हम डायनेमिक रेंज 1 देते हैं, डायनेमिक रेंज 1, ओके, डायनेमिक रेंज 1, ये देखिए, राइट। इसमें पहले क्यों आ रहा था, क्योंकि मैंने पहले रिकॉर्ड किया और उसमें पता चला कि माइक का जो है ना वो प्रॉपर आवाज़ नहीं आ रहा है, तो इसलिए दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ रहा है मुझे दोस्तों। ये देखिए कितनी मेहनत होती है, ये पार्ट को मैंने पूरा रिकॉर्ड किया था और फिर से मुझे रिकॉर्ड करने की ज़रूरत पड़ी है। और डायनेमिक रेंज पहले से नाम दिया था, इसलिए वो बोल रहे कि यहाँ पे पहले से है, आप दूसरा नाम दे दो, मैंने डायनेमिक रेंज 1 दे दिया। तो यहाँ पे मैंने डायनेमिक रेंज 1 नाम अभी इसको दे दिया है और यहाँ पे फॉर्मूला डाल के ओके कर दिया, ये फाइनली ओके हो गया है। अब देखते हैं काम करता है कि नहीं करता है। चलिए करना क्या है, पिवट टेबल एनालाइज टूल में जाओ, यहाँ पे आकर चेंज डेटा सोर्स में क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे टाइप कीजिएगा, ये जो बॉक्स है यहाँ पे डायनेमिक रेंज 1, क्योंकि यहाँ पे हमें ये लेना है डायनेमिक रेंज 1, एक ही बार टाइप करना है, ओके कर देना है, काम हो गया। देखिए ये एक्सेप्ट हो गया। अगर वहाँ पे कुछ एरर आता है तो समझ जाओ आपने रेंज प्रॉपर डिफाइन नहीं किया है, ओके। तो अब मैं यहाँ पे एक और ऐड कर देता हूँ दिखाने के लिए आपको क्रेडिट, और यहाँ पे मैं लेता हूँ डेबिट और यहाँ पे मैं रिफ्रेश करूँगा तो ये रिकॉर्ड आना ही चाहिए। इवन अगर आप यहाँ पे कॉलम भी ऐड कर देते, जैसे यहाँ पे ऐड कर दिया अपने रेवेन्यू के बाद कुछ भी प्रॉफिट ऐड कर दिया, प्रॉफिट कॉलम ऐड कर दिया एंड राइट सम अमाउंट हो गया, ओके। तो अभी यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पे देखो 3 ही कॉलम है, राइट साइड में देखो 3 ही कॉलम है, राइट क्लिक करो और यहाँ पे रिफ्रेश करो, एक और कॉलम आ चुका है, क्या बात है। ये हो गया डायनामिक रेंज, पहला तरीका, राइट। दूसरा तरीका टेबल से भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे आइए, इस डेटा को सिलेक्ट कीजिए, इंसर्ट में जाइए, यहाँ पे प्योर टेबल करने के पहले इसको टेबल में कन्वर्ट कीजिए। ये प्रैक्टिकल सॉल्यूशन इतना नहीं करते लोग, लेकिन ये टेबल में कन्वर्ट कीजिए। माय टेबल हैज़ हेडर, ओके, ये टेबल में कन्वर्ट हो गया। अब इस टेबल के ऊपर इंसर्ट में जाकर प्योर टेबल बना लीजिए। प्योर टेबल बनाने के बाद प्योर टेबल यहाँ पे बना लो और यहाँ पे रेवेन्यू
कस्टमर टाइप और रेवेन्यू, ये रहा। अब यहाँ पे आपने कुछ भी ऐड किया, जैसे ये ऐड कर दिया एक जोन, और सपोज यहाँ पे ऐड कर दिया कोई जोन नहीं, हम एग्जांपल के लिए कुछ भी ऐड कर देते, चलो जोन ही ऐड कर देते, और क्रेडिट कार्ड लिख देते, क्रेडिट कार्ड एग्जांपल के लिए। देखिए यहाँ पे वो टेबल में ऐड हो चुका है, और यहाँ पे आके रिफ्रेश कर लीजिए, ये इस तरह से भी हो जाता है अगर इसको आप टेबल में कन्वर्ट करते। लेकिन टेबल में कन्वर्ट करते नहीं है ज़्यादातर लोग डेटा को, मतलब ये पीओ टेबल के लिए बेसिकली यहाँ पे डेटा कॉपी पेस्ट अगर आप करते हो तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। आप टाइप करते हो तो ये एचयू कर लेता है प्रॉपर उसकी फॉर्मेटिंग। लेकिन यहाँ पे मैं रिकमेंड करूँगा ये वाला ट्रिक ज़रूर यूज़ कीजिए। फॉर्मूला याद रखिए ऑफसेट का, और ये चैप्टर में मैंने बताया ये कैसे करना है, और इससे डिटेल में सीखना है ऑफसेट फार्मूला वगैरह, तो आप कोर्स का लिंक जरूर चेकआउट कीजिए डिस्क्रिप्शन में। तो कैसे लगा दोस्तों ये पीओ टेबल के पार्ट का वीडियो? डेफिनेटली आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट और सब्सक्राइब जो भी है आपने किया होगा। साथ ही में मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक डिस्क्रिप्शन में मैंने सारी लिंक दी है, प्रैक्टिस फाइल दी है और वेबसाइट की लिंक भी दी है जहाँ पे कोर्सेज आप घर बैठे बैठे सीख सकते हैं। चेकआउट जरूर कीजिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए लोगों को। अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।